तो एक बार मैं आप सबके बीच में फिर से हाजिर हूँ। तो इस बार मैं एक नया ट्यूटोरियल लाया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इससे पहले वाला जो ट्यूटोरियल था लॉगिन वाला, फायरबेस से लॉगिन कैसे करते हैं, लॉगिन और लॉगआउट, तो आप पहले वो देख लें। उसके बाद आप ये ट्यूटोरियल में कंटिन्यू करें। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने अपना लॉगिन करा था और लॉगआउट करा था। तो लॉगिन हम फायरबेस से कैसे करते हैं और लॉगआउट कैसे करते हैं, तो हमने लास्ट टाइम ये सीखा था। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे साइन अप करते हैं। तो अभी तक हमने लॉगिन सीखा था, तो हम सीखेंगे कि साइन अप कैसे करते हैं फायरबेस। तो साइन अप करने के लिए हम आते हैं, हमारा सामने एक फायरबेस खुला है, मतलब एक एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट खुला है जो हमने लास्ट टाइम करा था। तो इसमें हमने लास्ट टाइम दो एक्टिविटी बनाई थी, एक मेन एक्टिविटी बनाया था, एक सेकंड एक्टिविटी बनाया था। तो आते हैं मेन एक्टिविटी में हमारी। तो मेन एक्टिविटी हमारी थी जिसमें हम लॉगिन कर रहे थे। तो इसमें हम ईमेल और पासवर्ड बोल रहे थे एडिट टेक्स्ट में डालने के लिए किसी बंदे को। तो वो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड सेट कर रहा था, तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए तो वो लॉगिन हो रहा था। तो अभी हम क्या करते हैं, हम साइन अप की एक एक्टिविटी बनाते हैं। तो साइन अप की एक्टिविटी है हम बनाते हैं। तो यहाँ से जावा जावा में हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे आते हैं। न्यू पे आने के बाद एक्टिविटी एक्टिविटी के बाद एक एम्प्टी एक्टिविटी। तो एम्प्टी एक्टिविटी पे हम यहाँ पे एक एक्टिविटी का नाम देते हैं साइन अप एक्टिविटी। तो साइन अप एक्टिविटी में हमने नाम दे दिया है। हम फिनिश करते हैं। तो फिनिश करने पे हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो रही। ग्रेडर बिल्ड चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा ग्रेडर सिंक कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारी नई एक्टिविटी साइन अप एक्टिविटी हो चुकी है क्रिएट। तो अब हम यहाँ पे आते हैं मेन एक्टिविटी पे। तो अब हमको हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो ऐप खोले हम, तो हमारे सबसे पहले लॉगिन एक्टिविटी खोले। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम साइन अप भी करना चाहते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लगाते हैं। तो हमने टेक्स्ट व्यू यहाँ पे पैलेट में जाते हैं, टेक्स्ट व्यू लिया और इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। तो ये यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आ गया। क्योंकि हम कंस्ट्रेंट लेआउट में हैं, तो हमने इसको इससे कंस्ट्रेंट में कर दिया। आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, आप यहाँ से भी कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर से कंस्ट्रेंट हो जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इससे कंस्ट्रेंट हो जाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी आईडी दे देता हूँ। तो आईडी में दे देता हूँ साइन अप टेक्स्ट। तो आईडी दे दी। यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट बदल देते हैं। टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख के आ रहा है। यहाँ पे हम लिखते हैं न्यू यूज़र क्वेश्चन मार्क साइन अप। तो इसका हम टेक्स्ट साइज बढ़ा देते हैं। तो टेक्स्ट साइज हम बढ़ा के इसको 24 कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको इसकी ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एक टेक्स्ट व्यू आ गया। तो दोस्तों अच्छी बात ये है कि हम एक टेक्स्ट व्यू को हम लोग एक क्या कहते हैं, इस टेक्स्ट व्यू को हम लोग एक क्लिक लिस्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वो हम बताते हैं कैसे। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे इसकी आईडी डाल रखी है साइन अप टेक्स्ट। तो अब हम इसकी आईडी को हमारे मेन एक्टिविटी के जावा फाइल में इनिशियलाइज करते हैं। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू करते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू साइन अप टेक्स्ट, ये हमने इसको डिफाइन कर दिया। तो अब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो इनिशियलाइज करने के लिए हम कहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे हमने साइन अप टेक्स्ट करा इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। जैसे हमने बटन का और एक दो एडिट टेक्स्ट पे करा था, वैसे हम सेम टू सेम यहाँ पे करेंगे। तो r.id. हमने क्या आईडी डाली थी वहाँ पे, साइन अप टेक्स्ट। तो साइन अप टेक्स्ट डाली यहाँ पे हमने। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने बोला था कि आप टेक्स्ट व्यू को एक कैरेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे देखिए। तो बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं कि जैसे ही कोई बंदा अगर लॉगिन एक्टिविटी पे है और उसको साइन अप करना है, तो इस टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करेगा। तो क्लिक करने के बाद वो क्या होता है, साइन अप एक्टिविटी पे चले जाएगा, साइन अप वाले पेज पे चले जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ क्लिक लिस्नर। तो मैंने यहाँ पे लिखा साइन अप टेक्स्ट आया डॉट लगाने पे मैं set
ओ करूँगा तो ऑन करूँगा, फिर यहाँ पे सी करूँगा तो यहाँ पे देखिए आप जैसे सी एल आई लिखेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा क्लिक लिसनर का। तो सेटन क्लिक लिसनर जैसे हम पहले करते थे, न्यू कैपिटल ओ डालेंगे आप तो सबसे ऊपर ही आ जाएगा कैपिटल न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो हम इसमें इंटेंट करेंगे, तो इंटेंट आप स्टार्ट एक्टिविटी करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो इंटेंट आई इज टू न्यू इंटेंट हमको बताना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा सेकेंड एक्टिविटी डॉट क्लास। उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट का नाम आई। तो यहाँ पे हमने कर दिया, तो इससे क्या होगा कि हमारी वो सेकेंड एक्टिविटी पे चला जाएगा। तो अब हम करते हैं यहाँ पे अब हम आते हैं अपने साइन अप एक्टिविटी पे। तो हम यहाँ से साइन अप टेक्स्ट पे क्लिक करने पे सीधे कहाँ पे चले गए, हम सीधे चले गए यहाँ पे साइन अप एक्टिविटी में। तो फिलहाल ये खाली है, अभी हमने क्रिएट करी थी एक्टिविटी। तो अब हमको साइन अप कराने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे को साइन अप कराने के लिए दो ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक ईमेल बंदे का और दूसरा पासवर्ड। तो हम यहाँ पे करते हैं ईमेल और पासवर्ड। तो ईमेल और पासवर्ड हमको इनपुट लेने के लिए यूज़र से, तो हमको दो एडिट टेक्स्ट डालने पड़ेंगे। तो दो एडिट टेक्स्ट हम प्लेन टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, ईमेल भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे को ऑप्शन देता है, तो यहाँ पे हमने मान लीजिए ईमेल वाला ड्रैग एंड ड्रॉप करा, तो ईमेल वाला हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। तो ईमेल वाला ड्रैग एंड ड्रॉप करा, इसको हम कंस्टेंट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा ईमेल ड्रैग एंड ड्रॉप। तो अब हम इसकी आईडी दे देते हैं। तो आईडी है ये ईमेल साइन अप, ये आई डाल देते हैं। यहाँ पे हिंट, तो यहाँ पे हिंट भी डाल देते हैं हम। तो हिंट हम डाल देते हैं ईमेल। तो ये हमारा हो गया। तो ये हमारा हिंट में यहाँ पे ईमेल लिख के आ जाएगा। तो ठीक है, ऐसे अब हम पासवर्ड के लिए एक और एडिट टेक्स्ट डालेंगे। तो पासवर्ड के लिए पासवर्ड का हमारा को खुद से देता है, तो हम प्लेन टेक्स्ट जगह इसको भी डाल सकते हैं। तो पासवर्ड डाला, तो पासवर्ड को हम कंस्टेंट कर देते हैं चारों तरफ से। तो इसको ऐसे यहाँ से उठा के, और ये हो गया कंस्टेंट, तो हो गया कंस्टेंट। तो यहाँ पे हम अपना इसको आईडी दे देते हैं। तो आईडी दे देते हैं, तो यहाँ पे हम आईडी देते हैं पासवर्ड साइन अप। तो हमने ये पासवर्ड साइन अप आईडी दे दी है। तो अब हम हिंट और डाल देते हैं यहाँ पे। तो हिंट में हमने यहाँ पे डाल दिया पासवर्ड। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे हमको एक बटन भी डालना पड़ेगा। तो हम बटन यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। बटन जिस पे हम क्लिक करने पे हम अपनी आईडी साइन अप कर सकते हैं। तो बटन को भी मैं यहाँ पे कंस्टेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लेआउट में कंस्टेंट यूज़ कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगता है आप लीनियर रिलेटेड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें टेक्स्ट मैं डाल देता हूँ साइन अप का, साइन अप का टेक्स्ट डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसकी आईडी दे देता हूँ। तो साइन अप बटन मैं आईडी दे दी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें ये हो गया ऐसे। तो अब हम इन तीनों को अपने फाइल्स में, अपने जावा फाइल में इसको हम डिफाइन और इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास दो एडिट टेक्स्ट हैं। तो दो एडिट टेक्स्ट हैं, एक ईमेल का, दूसरा पासवर्ड का, दूसरा अपने पास एक बटन है। बटन हमारे पास एक है साइन अप का। ठीक है, इसको मैंने हमने डिफाइन कर लिया। इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो इसको इनिशियलाइज करते हैं ईमेल इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू आईडी डॉट आईडी डॉट, हमने क्या डाल रखा था, ईमेल साइन अप। ठीक है, ऐसे हम पासवर्ड के लिए करते हैं डॉट आईडी डॉट
सॉरी ई डॉट आई डी लिख दिया है आपने, आर डॉट आई डी डॉट पासवर्ड साइन अप। बटन को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं, तो साइन अप इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू आई डी आर डॉट आई डी डॉट साइन अप बटन। तो हमने तीनों चीज़ कर लिए हैं, तो अब हमको करना क्या है, हम चाहते हैं कि जैसे साइन अप पे क्लिक हो तो हमारा वो फायरबेस में साइन अप कर दे। तो देखते हैं, तो हमने यहाँ पे बटन को पे सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाते हैं, तो साइन अप डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू कैपिटल हो ऑन क्लिक लिस्नर दिस। तो अभी हम यहाँ पे हमने अपना एडिट टेक्सचर बटन डाल रखा है, तो हम यहाँ पे फायरबेस को भी इनिशियलाइज करते हैं। तो फायरबेस ऑथ, हमने इसका नाम ऑथ दे दिया। दूसरा चलिए देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे ऑथ को करते हैं डिफाइन, कैपिटल एफ ध्यान रखिएगा, ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। तो यहाँ पे फायरबेस हो चुका है। तो अब हम चाहते हैं कि जैसे हम साइन अप पे क्लिक करें तो वो मेरे को साइन अप करके दे। तो यहाँ पे मैंने डाला ऑथ डॉट, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है। साइन इन विद ईमेल पासवर्ड हमने यूज़ करा था जब हम साइन इन कर रहे थे, तो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो हमने यूज़ करा, यहाँ पे हमको 2 क्रेडेंशियल मांगेगा, एक ईमेल और पासवर्ड की। तो ईमेल देने के लिए हम क्या करेंगे, ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा हमको पासवर्ड क्रेडेंशियल उसको प्रोवाइड करना है, पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये दोनों हमने कर लिए। तो ये दोनों करने के बाद हमको 2 चीज़ चाहिए थी, तो हमने दोनों चीज़ इसको प्रोवाइड कर दी। तो अब हम इस पर लगाते हैं कट कंप्लीट लिसनर। तो एड ऑन कंप्लीट लिसनर, तो एड ऑन कंप्लीट लिसनर न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। तो ऑन कंप्लीट करने पे टास्क अगर सक्सेसफुल होता है तो हम क्या करना चाहिए, और यहाँ पे लगाते हैं ये लगाना बोले, यहाँ पे एरर आता है। तो अब देखते हैं, तो हम 2 कंडीशन लगाते हैं, इफ़ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, अगर टास्क सक्सेसफुल होता है तो हमको क्या करना है, और नहीं होता है तो हम उसको एल्स में डाल देंगे। तो ये दोनों चीज़ें आ गई। तो टास्क सक्सेसफुल होगा तो हमको क्या करना है, तो टास्क सक्सेसफुल होने पे हम एक टोस्ट देंगे, TOAST टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट। हम कौन सी एक्टिविटी पे, साइन अप एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा, टोस्ट क्या देना है, साइन अप सक्सेसफुल कोमा टोस्ट डॉट लेंथ शॉट डॉट शो। तो हम यहाँ पे एक टोस्ट देंगे। तो साथ साथ हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे हम साइन अप बटन पे क्लिक करें तो हम साइन अप जैसे हो जाए तो वैसे ही वो लॉगिन एक्टिविटी पे चले जाए, जिससे हम लॉगिन कर पाएँ उसको। तो हम यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी कर देते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट। तो ये इंटेंट लगाने का तरीका है। तो अभी हम कौन सी एक्टिविटी पे, साइन अप एक्टिविटी डॉट दिस कोमा, हमें जाना कहाँ पे, हमको जाना है मेन एक्टिविटी पे जिसमें हम लॉगिन कर पाते हैं, डॉट क्लास, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। और एल्स में देखते हैं, अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता टास्क तो क्या होगा। तो हम यहाँ पे टोस्ट इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं, तो Ctrl+C Ctrl+V। तो यहाँ पे सक्सेसफुल की जगह लिख देते हैं साइन अप फील्ड। तो हमारा काम हो गया। तो हमने यहाँ पे साइन अप के लिए कोड लिख दिया। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। हाँ, तो गाइस देखिए, अभी हमने यहाँ पे मेन एक्टिविटी में शुरुआत में जब हम इंटेंट लगाते हैं तो हमने यहाँ पे इंटेंट में देखिए सेकंड एक्टिविटी यहाँ पे लिख दिया था। तो यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी नहीं करनी थी, हमको यहाँ पे साइन अप एक्टिविटी जाना, हमको सेकंड एक्टिविटी पे नहीं साइन अप एक्टिविटी पे जाना था। तो यहाँ पे हमने लिख दिया साइन अप एक्टिविटी। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो इसको मैंने रन करा, तो ये ग्रेडल बिल्ड रनिंग चल रहा है इसका। तो यहाँ पे ये हमारे सामने आएगा। तो ये इंस्टॉल हो रहा है।
इंस्टॉल होके यहाँ पे आ गया। तो अब हम यहाँ पे करते हैं, तो इसको हटा देते हैं, रिलोड। तो यहाँ पे हम न्यू यूज़र साइन अप पे क्लिक करते हैं। तो न्यू यूज़र साइन अप पे क्लिक करने पे यहाँ पे चला गया ईमेल और पासवर्ड बोल रहा है। तो हम यहाँ पे एक ईमेल और पासवर्ड रैंडम डालते हैं। तो हमने यहाँ पे डाल दिया कुछ यूज़र, तो हमने यहाँ पे डाल दिया user2 user5 डाल देते हैं, user5@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 3 4 5 6। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हमने ऊपर यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डाला था। यहाँ पे ईमेल का ड्रैग एंड ड्रॉप करा था, यहाँ पे पासवर्ड का। तो अगर हम यहाँ पे सिंपल अगर टेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाता। तो यहाँ पे जो अगर हमने पासवर्ड वाला ड्रैग एंड ड्रॉप करा था तो यहाँ पे आपको पासवर्ड शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे साइनअप वाले पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे साइनअप वाले बटन पे मैंने क्लिक करा। तो साइनअप वाले बटन पे क्लिक करा तो ये मेरे को बोल दिया साइनअप सक्सेसफुल, और अब मेरे को ये लॉगिन पेज पे लाके ले आया। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया user5@gmail.com। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ना पासवर्ड दे डाल दिया। तो अब मैं लॉगिन करने जाता हूँ, तो देखते लॉगिन होता है या नहीं होता है। तो ये लॉगिन हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं लॉग आउट करता हूँ। यहाँ पे मैं कोई रैंडम डालता हूँ, तो मैं user6 डाल देता हूँ, user6@gmail.com। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो मैंने यहाँ पे user5 किया कि user6 डाला। आप देखते हैं लॉगिन करता है या नहीं करता। तो मैंने लॉगिन पे क्लिक करा तो यहाँ पे बता रहा है देयर इज नो यूज़र रिकॉर्डेड करस्पॉन्डिंग टू दिस। तो यानी कि ये यूज़र नहीं है। तो अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और दिखा देता हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ये हमारा फायरबेस का प्रोजेक्ट खुला है। तो फायरबेस के प्रोजेक्ट में मेरा ऑथेंटिकेशन वाला खुला है। यहाँ पे देखिए माय फर्स्ट प्रोजेक्ट लिख के आ रहा है ना। तो यानी कि हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने कर रखा था। तो यहाँ पे user1 हमने शुरुआत में करा था, तो अभी हमने बनाया। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो इसको एक बार रिफ्रेश करने पे देखते हैं क्या होता है। तो आपके सामने ये रिफ्रेश होकर आ गया। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने user5@gmail.com जब हमने यूज़र ऐड करा था तो ये अपने आप यहाँ पे शो हो गया। और यहाँ पे दिखा रहा है कि ये कब क्रिएट करा गया था। तो ये 3 सितंबर को क्रिएट करा गया था, 13 सितंबर को क्रिएट करा गया। और इसकी UID अलग अलग है। और इसमें ये भी बता था कि आपने इसको साइन इन कराया नहीं। तो अगर आपने इसको साइन इन नहीं करा होगा तो यहाँ पे आपको कुछ ब्लैंक दिखा देगा। लेकिन अभी आपने 13 सितंबर को इसको साइन इन कर लिया तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपने कब साइन इन करा है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको यहाँ पे यूज़र ऐड करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका आप यहाँ पे मैनुअली कर सकते हैं, जैसा हमने पहले वीडियो में आपको करके दिखाया था user1@gmail.com। और दूसरा आप साइन अप कर सकते हैं अपने ऐप्स के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे आपको ये भी करके दिखाया दूसरी वीडियो में user5@gmail.com। तो ये दोनों हमने करके दिखाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि ईमेल वेरिफिकेशन अपने ऐप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उस तब तक के लिए थैंक यू।